हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेगनेंसी केयर एंड एडवाइस। दोस्तों, अक्सर प्रेगनेंसी के दौरान 8वें महीने को लेकर कई सारी बातें कही जाती हैं, जैसे कि गर्भवती महिलाओं को 8वें महीने में ट्रैवलिंग करने से मना किया जाता है और इसके साथ ही उन्हें इस बात का ध्यान रखने के लिए कहा जाता है कि किसी भी तरीके से 8वें महीने में उनकी डिलीवरी ना हो पाए। इस वजह से जैसे ही 7वां महीना कंप्लीट होता है, हर गर्भवती महिला इस बात की टेंशन में आ जाती है कि किसी भी तरीके से उनका 8वां महीना निकल पाए और 9वें महीने में ही उनकी डिलीवरी हो। तो चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं कि आखिर क्यों 8वें महीने में डिलीवरी नहीं होनी चाहिए और 8वें महीने में अगर डिलीवरी हो जाए तो उससे क्या होता है और किस तरीके से आप 8वें महीने में डिलीवरी होने से बच सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल प्रेगनेंसी केयर एंड एडवाइस को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपसे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिस न हो और आपकी प्रेगनेंसी एक हेल्दी प्रेगनेंसी बन सके। तो चलिए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब शिशु गर्भ में 37 हफ्ते का हो जाता है और उसके बाद डिलीवरी होती है तो उसे फुल टर्म डिलीवरी कहा जाता है। लेकिन अगर आपकी डिलीवरी 36 हफ्ते से पहले ही हो जाती है तो इसे प्रीमैच्योर डिलीवरी कहा जाता है। और जब आपका शिशु 28 हफ्ते से लेकर 32 हफ्ते के बीच में यानी कि 8वें महीने में जन्म लेता है तो इसे वेरी प्रीटर्म डिलीवरी कहा जाता है। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि अगर 8वें महीने में डिलीवरी हो जाए तो उससे क्या होता है। तो दोस्तों, अगर किसी भी महिला की 8वें महीने में डिलीवरी हो जाती है, 8वें महीने में बच्चे का जन्म हो जाता है, तो उस दौरान बच्चे का जो विकास है वो पूरा नहीं हुआ होता है, क्योंकि इस दौरान शिशु के फेफड़ों का भी विकास नहीं हुआ होता है और शिशु को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और इसी वजह से कई बार शिशु को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। इसके साथ ही बच्चे को कई तरीके का इन्फेक्शन होने का खतरा भी बना रहता है और ऐसे में शिशु को NICU में रखने की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि 28 हफ्ते के बाद जन्म लेने वाले शिशु की जिंदा रहने की संभावना पूरी रहती है। हालांकि उसमें विकास और स्वास्थ्य से लेकर दीर्घकालीन समस्याएं भी बनी रहती हैं, जैसे कि उसे पढ़ने लिखने में भी दिक्कत हो सकती है। तो अगर 8वें महीने में डिलीवरी हो जाती है तो आपको इन सभी समस्याओं को फेस करना पड़ सकता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर शिशु का जन्म 8वें महीने में हो जाता है तो वो जिंदा नहीं रह सकता। ये उसके फिजिकल डेवलपमेंट और वेट पर डिपेंड करता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको इन सभी प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े तो इस बात का ध्यान रखें कि 8वें महीने में आपकी डिलीवरी ना हो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उन कारणों के बारे में जिनकी वजह से 8वें महीने में डिलीवरी हो जाती है। 8वें महीने में होने वाली डिलीवरी का सबसे बड़ा कारण देखा जाता है जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसे कि आप यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कहते हैं। इसके अलावा अनेमिया, हाइपरटेंशन, प्री एक्लेम्सिया, सर्विक्स का कमजोर होना या फिर पिछली गर्भावस्था में गर्भपात होना। इसके अलावा पानी की थैली का जल्दी फट जाना, वजन का ज्यादा होना, जेस्टेशनल डायबिटीज या फिर धूम्रपान, ये भी कुछ कारण होते हैं 8वें महीने में डिलीवरी होने के, या फिर जिसे आप प्रीमैच्योर डिलीवरी भी कहते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है 8वें महीने में डिलीवरी होने से बचने के लिए। तो सबसे पहली बात कि 8वें महीने में डिलीवरी ना हो, इसके लिए गर्भवती महिला का अपनी प्रेगनेंसी के लिए जागरूक होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इसके लिए आपको समय समय पर अपने डॉक्टर से जांच करवाते रहना चाहिए। अगर आपको हाई BP या फिर जेस्टेशनल डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको अपनी मेडिसिन को टाइम टू टाइम लेते रहना चाहिए। इसके साथ ही अगर आपको प्रसव पीड़ा जैसे कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इसके साथ ही अगर आपको योनि में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो रही है तो आपको तुरंत मेडिसिन ले लेना चाहिए। इसके साथ ही साथ प्रेगनेंसी के दौरान अपने खाने पीने का ध्यान रखें, बाहर का खाना अवॉइड करें, घर पर ही फ्रेश खाना बनाकर खाएं, पानी जितना ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा मात्रा में पिएं। तो इन सभी बातों का अगर आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान ध्यान रखते हैं तो आप प्रीमैच्योर डिलीवरी होने से बच सकते हैं, यानी कि 8वें महीने में डिलीवरी होने से आप बच सकते हैं और आप एक सुंदर और स्वस्थ शिशु को जन्म दे पाएंगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।